मंत्री नरेंद्र कश्यप के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। सभी बंधुओं का आज की इस वार्ता में बहुत स्वागत अभिनंदन है। बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता के लिए आज आप सबको आमंत्रित किया है। चूंकि आपकी जानकारी में आ गया होगा कि कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। खासतौर से उत्तर प्रदेश की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, चूंकि जातीय जनगणना का फैसला देश के लोकतंत्र को और विशेष तौर से देश के पिछड़े समाज के लोगों को सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को दिलाने का काम करेगा। 94 वर्षों के बाद, यानी पहली जातीय आधारित जनगणना आजादी के पहले 1931 में हुई थी, और इस बीच में लंबे समय कांग्रेस पार्टी ने रूल किया। आप जानते हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, पीवी नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह, यानी 3 प्रधानमंत्री तो गांधी परिवार से ही हुए हैं। लेकिन आजादी के बाद कभी भी कांग्रेस पार्टी की सरकारों में कांग्रेस पार्टी ने जाति आधारित जनगणना कराने का कभी कोई कार्य और इरादा जाहिर नहीं किया। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस दौरान प्रधानमंत्री थे, और उस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की। हम आज चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, जरा अपनी उस पुरानी सरकार की उस रिपोर्ट को कभी देखा है आपने? जो आयोग 1953 में बनता हो, 1955 में रिपोर्ट सबमिट करता हो, और 55 साल कांग्रेस पार्टी सरकार चलाती है और कभी उस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं करती, कभी उस रिपोर्ट को ओपन नहीं करती है, कभी उसके आधार पर रिजर्वेशन देने की पॉलिसी नहीं बनाती है। दूसरा कमीशन 1978-1979 में बीपी मंडल के नेतृत्व में बना, जिसकी रिपोर्ट 1980 में आई। लेकिन फिर कांग्रेस का एक दौर शुरू हुआ। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने फिर उस रिपोर्ट को दबा के रखा, और श्री राजीव गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में पिछड़ों के रिजर्वेशन का विरोध करते हुए रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। 1990 में जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, तब जाकर वो रिपोर्ट
लागू हुई तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक आईना है कि आपको जाति जनगणना पर सवाल उठाने का नैतिक आधार आपके पास नहीं है। राहुल गांधी जी के पास पिछड़ों के हक में बात करके घड़ियाली आंसू बहाने का काम नहीं होना चाहिए। देश सच्चाई को समझ रहा है। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात करते हैं, वो भी संविधान की प्रति लेके चलने लगे, वो भी आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन जब उनके पिताजी देश के रक्षा मंत्री थे, किसने मना किया था कि जाति जनगणना मत कराइए? किसने रोका था रिजर्वेशन को दिलाने के लिए? हमारे विपक्षी दलों के नेताओं का मनोभाव अभी तक की जो उनकी सरकारें रही हैं उसके आधार पर ना कभी जाति जनगणना के पक्ष में रहा है, ना कभी आरक्षण दिलाने के समर्थन में रहा है। केवल वोट की राजनीति करने के लिए राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात करते थे, संविधान की प्रति संविधान को बचाने का ढोंग करते थे। आज साफ हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री अगर 370-35 को हटाने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री यदि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आध्यात्मिक काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी वक्फ संशोधन अधिनियम को बनाते हैं, प्रधानमंत्री जी 3 तलाक पर काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने कल देश के आधी से अधिक आबादी के संवैधानिक अधिकार और सामाजिक पहचान का अधिकार भी देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है।